Welcome back, guys. Today we will talk about the Islamic philosophy. Almost हम अपनी जो स्कूल्स हैं फिलोसफी के इंडियन स्कूल्स जो कंप्लीट कर चुके हैं. ये हमारा लास्ट फिलोसफी है इस्लामिक, जो कि और जो फिलोसफी है हमारी इंडियन उनसे थोड़ी सी हटकर है. इसमें किसकी बात की गई है? यहाँ पर देखिए, मोनोथियस्टिक रिलीजन की बात की गई है. जो इस्लामिक रिलीजन है उसको क्या बोला गया है कि वो क्या है? मोनोथियस्टिक रिलीजन है. और ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, थियस्टिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहाँ भी थी की बात होती है तो वो किससे रिलेटेड होता है? हमारे गॉड से रिलेटेड होता है. दैट इज़ रिलेटेड टू आवर गॉड. और जब इसके आगे हम बात करते हैं मोनो, मोनो मीन्स वन, मीन्स सिंगल. तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनो रिलीजन की, इट मीन्स सिंगल गॉड. यहाँ पर बात की जाती है सिंगल गॉड की, यानी कि जो इस्लामिक फिलोसफी है वो किसको फॉलो करती है कि गॉड क्या है? सिंगल है. भगवान एक है जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही अनदेखा है. ठीक है. और जो हमारा गॉड है यानी कि जो अल्लाह है, उसको क्या करते थे ये? सिर्फ मानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है पूरी यूनिवर्स का, बट वो कोई एक मूर्ति नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई वॉल्यूम नहीं है. तो इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा को भी रिजेक्ट किया है. ठीक है. तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमारी इस्लामिक फ़िलोसफी की. उसके बाद हम बात करते हैं कि इस्लामिक जो फ़िलोसफी है वो कहाँ से आया है. अरेबिक वर्ब है ये एक, जो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. दैट इज़ नॉन एज अस्लामा एंड सलामा. अस्लामा मीन्स टू सरेंडर एंड सलामा मीन्स पीस. यानी कि जो इस्लामिक फ़िलोसफी है वो किससे रिलेटेड है? पीस से, शांति से. और इसके 3 एस्पेक्ट हैं. यानी कि जो हमारी इस्लामिक फ़िलोसफी है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स. दैट इज़ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. इन 3 एस्पेक्ट्स पे हमारी इस्लामिक फ़िलोसफी बात करती है. और क्या कहा जाता है कि इनके जो प्रोफाउंडर हैं वो कौन है? मोहम्मद, जिनका बर्थ कहाँ हुआ था? मक्का. और आप लोगों ने सुना भी होगा मक्का टू मदीना, बहुत सारी मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है. उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद हम बात करते हैं बिस्लामी खानी. जो बिस्मिल्लाह खानी है वो क्या है? बिस्मिल्लाह खानी इज़ नोन एज द रिचुअल. ये क्या है? एक रिचुअल है. जैसे हमने लास्ट फिलोसफीज़ में पढ़ा था, उसी तरह से ये एक रिचुअल है जब बच्चे को एडमिशन दिया जाता है. और फिलोसफी से ये फिलोसफी एडमिशन के टाइम कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर देखो एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की? 4 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 4 डेज़. जब बच्चे की इतनी एज होती है तब उसको एडमिट कराया जाता है प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए. और जब उसको एडमिट कराया जाता है प्राइमरी एजुकेशन में, दैट इज़ नॉन एज बिस्मिल्लाह खानी. यानी कि उसको क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह कहा जाता है. प्राइमरी जब हम स्कूल की बात करते हैं इस्लामिक फ़िलोसफी की, तो उसको क्या बोला जाता है? मकताब्स. मकताब्स दैट इज़ नोन एज द एलिमेंट्री स्कूल्स. तो एलिमेंट्री स्कूल्स हमारे क्या हैं? मकताब्स. और टीचर्स को क्या बोला जाता है? मौलवी. ठीक है. जिनको मौलाना भी कहा जाता है. मौलवी एंड मौलाना बोथ आर द टीचर्स. ओनली मुस्लिम चिल्ड्रन वर टॉट. और कहाँ सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही वहाँ पर पढ़ाया जाता था. और मेनली सब्जेक्ट क्या होता था वहाँ? कुरान. बच्चों को कुरान की जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, नॉलेज दी जाती थी. लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी? पर्शियन, अरेबिक, उर्दू. जिसको कि हायर में सिर्फ क्या रखा था? पर्शियन. क्योंकि आप सबको पता है जो हमारी मैकले मिनट आई थी उससे पहले, मैकले मिनट के बाद जो है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पर एम्फेसाइज किया गया था. बट उससे पहले हमारी जो कोर्ट लैंग्वेज थी दैट इज़ नॉन एज द पर्शियन. तो पर्शियन लैंग्वेज थी. उसके बाद धीरे 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 जब बहुत सारे वुड डिस्पैच आए, मैकले मिनट आई, तो उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट एज अ कोर्ट लैंग्वेज किसको? इंग्लिश लैंग्वेज को. तो उससे पहले हमारी लैंग्वेज यही होती थी. उसके बाद जब बात करते हैं हम हायर एजुकेशन की, जब बच्चा क्या करता है? अपनी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि मकताब्स की एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? मद्रासा.
तो ये हमारी हायर एजुकेशन को बोला जाता है। और जब हायर एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस एजुकेशन एंड वर्ल्डली एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन में किस चीज़ के बारे में, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हमें क्या दिखाया जाता था, डीप स्टडी कराई जाती थी कुरान की, इस्लामिक जो लॉज होते हैं उनके कानून थे, सूफीज़म जो था, जो इनका मेन जो प्रिंसिपल था, तो इन सब के बारे में डीप स्टडी कराई जाती है। रिलीजियस एजुकेशन जहाँ पर धर्म से रिलेटेड, इनके इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। वर्ल्डली एजुकेशन यानी कि जो इनसे बियॉन्ड होती थी, रिलीजन से बियॉन्ड, लाइक लिटरेचर, लॉजिक्स, हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी एटसेट्रा। तो ये क्या होती थी, डिफरेंट जो बियॉन्ड द रिलीजन होती थी। तो 2 तरह की जो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। उस टाइम कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन थी, इसीलिए पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी। दैट्स वाई दे जस्ट एक्सेप्ट द पर्शियन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था उस टाइम में, पर्शियन लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता था। सभी सब्जेक्ट्स को टॉट किया जाता था। मदरसाज में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, पोएट्री हो गया, हर तरह की। बट यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्राइमरी में हमारी क्या थी, 3 लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता था, जबकि यहाँ पर किसको फोकस किया जाता था, हमारी पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो करिकुलम होता था वो रिलीजियस और सेकुलर दोनों ही होता था। पीरियड जो होता था हायर एजुकेशन का वो 10 से 12 साल का होता था। रिलीजियस और वर्ल्डली जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। और सभी क्या था, सभी तरह की यहाँ पर क्या होता था कि अलग अलग जगह से भी लोग आकर एजुकेशन लेते थे। तो जो मेथड्स होता था टीचिंग का वो क्या होता था कि ओरल होता था। यहाँ पर लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता था। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मेथड्स टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर टीचिंग फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब पे फोकस किया जाता था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नाउ हिजरा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है हिजरा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मक्का टू मदीना, यानी कि जो हमारे इनके प्रोपाउंडर थे मोहम्मद, वो अपने सपोर्टर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ मक्का टू मदीना उन्होंने ट्रैवल किया था। तो इस जर्नी को क्या कहा जाता है, हिजरा के नाम से जाना जाता है। और यहीं से क्या हुई थी, इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी। ये बिगनिंग है इस्लामिक कैलेंडर का। तो इस वर्ड को याद रखना, हिजरा। उसके बाद कुछ डिग्रीज़ की बात की जाती है। देखिए एग्जामिनेशन और जो डिग्रीज़ की बात करते हैं इस्लामिक फ़िलोसफी में, तो देर वॉज नो डेफिनेट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, बट टीचर्स गिव राइट टू हायर एजुकेशन बाय इवेल्युएशन। तो कुछ इवेल्युएशन के बेसिस पे टीचर्स क्या करते थे, हायर एजुकेशन के लिए क्या ठीक है, क्या ऑर्डिनरी जो कैलिबर था वो चेक किया जाता था स्टूडेंट्स का, और उसके बेसिस पे कुछ डिग्रीज दी जाती थी। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं, काबिल की डिग्री जो कि लिटरेचर के लिए होती थी, काबिल फॉर लिटरेचर। उसके बाद है आलिम, ये होती थी रिलीजन के लिए। उसके बाद है फाजिल, ये किसके लिए होती थी, फिलोसफी और लॉजिक के लिए। तो ये कुछ डिग्रीज हैं जो कि इस्लामिक फ़िलोसफी में फॉलो की जाती थी। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टार्टिंग में क्या था, इस्लामिक एक सिंगल रिलीजन की तरह हमारे सामने आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद धीरे 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 अलग अलग कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूट्स जो हैं डेवलप होते गए इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा क्या है, खंखाज, जो कि एलिमेंट्री स्कूल्स, एलिमेंट्री जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे सेंटर्स, उनको क्या बोला जाता, खंखाज। उसके बाद दरगाज, जो कि खंखाज से कुछ रिलेटेड ही होते थे। दरगाज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी एलिमेंट्री यानी कि छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद कुरान स्कूल्स होते थे जहाँ सिर्फ कुरान की एजुकेशन दी जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद बात करते हैं पर्शियन स्कूल की, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को पढ़ाया जाता था, ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज की हेल्प से पढ़ाया जाता था। उसके बाद पर्शियन कुरान स्कूल, जहाँ पर पर्शियन प्लस कुरान यानी कि पर्शियन लैंग्वेज और कुरान दोनों को ही इंक्लूड किया जाता था एजुकेशन में। नेक्स्ट वन इज़ अरेबिक स्कूल, जहाँ पर लिटरेचर और अरेबिक दोनों की नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद जो कम्युनिटीज़ बनी, पहले ये एक सिंगल एंटिटी के रूप में हमारे सामने आई ड्यू टू द मोहम्मद। उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ बनी, तो उनमें से है फर्स्ट सूफ़ी, यानी कि जिनके पास मैक्सिमम नॉलेज होती थी, जो हायर लेवल पे होते। उसके बाद सुन्नी, जो अल्लाह को की वर्शिप करते थे, उनको बताते थे कि किस तरह से क्या है अल्लाह की वर्शिप करनी है, कैसे उनको पूजना है। फिर उसके बाद शिया,
शियाज़ कौन होते थे? जो टीच करते थे प्योरिटी के बारे में कि किस तरह से प्योर रखें अपनी माइंड और बॉडी को। उसके बाद कौन होते थे? हादीज़ होते थे। ये कम्युनिटी बहुत ही अच्छी साबित हुई थी पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? फोर्स किया था इक्वालिटी पे, इन्होंने इक्वालिटी पे फोकस किया था। उसके बाद ये क्या करते थे? इन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। क्या थे? ये बहुत ही अगेंस्ट थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना क्या था कि भगवान गॉड अल्लाह एक ही है, उसके सिर्फ नाम अलग अलग हैं। बट आपने देखा है हिंदू धर्म में भगवान को कोई शिव के रूप में पूजता है, तो कोई हनुमान के रूप में पूजता है, तो कोई शेरावाली के रूप में पूजता है। बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। वो क्या मानते हैं कि गॉड क्या है? सिंगल एंटिटी है। ठीक है, मोनोलिस्टिक मोनोथिस्टिक हैं ये, सिंगल एंटिटी पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ही क्या है? क्रिएटर है हमारे पूरे यूनिवर्स का, और अल्लाह एक ही है। उसकी कोई शेप नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ नहीं है। ये 5 रूल्स को फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। कालमा इसमें यानी कि ये बहुत डोनेशन पे और रूल्स को फॉलो करने पे एम्फेसाइज करते हैं। नमाजा यानी कि 5 बार नमाज करना है, 5 तरह के नमाज ये पढ़ते हैं, और इनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। और इनके नमाज कौन से होते हैं? फाजिर, जुहार, आसिर, मागरिब, ऐशा, ये इनके नमाजों के नाम हैं पांचों। उसके बाद ज़कात में क्या होता है कि ये डोनेशन देते हैं पुअर पीपल्स को, नीडी जो ऑर्फन्स हैं, विडोज़ हैं, उनके लिए डोनेट करते हैं। और डोनेट क्या करते हैं? ये अपनी जो इनकम है उसका 2.5% जो होता है वो डोनेट करते हैं। रोज़ाज फास्टिंग जो फास्ट रखते हैं प्योरिटी के लिए। हज की बात की गई है कि एटलीस्ट एक बार जिस भी तरह से एबिलिटी हो, अगर हो सके पॉसिबिलिटी हो, तो एक बार हज के लिए अपने लाइफ टाइम में ज़रूर जाना चाहिए। ये बात करती है हमारी इस्लामिक फ़िलोसफ़ी। Now, the metaphysics of Islamic philosophy is the reality is Allah. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही रियल है। और इन्होंने क्या भी कहा है, हम अल्लाह को देख भी सकते हैं, हम अल्लाह को नहीं भी देख सकते। क्या किस तरह से? कि अल्लाह क्या है? सभी बंदों में है, इंक्लूडेड है। क्या बोलते हैं इस्लामिक कि जो इस्लामिक धर्म को जो है रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुस्लिम्स कहा जाता है। तो जो मुस्लिम्स है वो क्या मानते हैं कि जो अल्लाह है वो एक है और अल्लाह ही रियल है। तो ये रियलिटी किसे मानते हैं? सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। और क्या कहते हैं? अल्लाह ही शुरुआत है और अल्लाह ही अंत है। अल्लाह को देख भी सकते हैं हम अपने आप में, और ये अनसीन भी है, इसको किसी ने नहीं देखा है। एपिस्टमोलॉजी क्या कहती है इस्लामिक फ़िलोसफ़ी की? कि नॉलेज क्या है? डिटेक्टिव तरीके से, ऑब्जर्वेटरी से और अपने एम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम ले सकते हैं। एक्सियोलॉजी क्या कहती है? जो इस्लाम है उसका मतलब ही क्या है? पीस यानी कि शांति। तो इनके एथिक्स क्या कहते हैं? कि शांति रखो, फोकस किए इन्होंने इनर ब्यूटी पे। इनके एस्थेटिक क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि शांति रखो, पीस के बारे में बात करते हैं। और इनके एस्थेटिक बात करते हैं, टॉक अबाउट द फोकस ऑन इनर ब्यूटी, अपने अंदर की प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहेब 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है इनको कि किस तरह से हम अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? किलिंग द डेमन हिडन इनसाइड अस। जितनी भी जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, छुपी हुई हैं, उनको पहले ख़त्म करो, उसके बाद रिस्ट्रेन करो। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? फॉलोइंग रूल्स। जो रूल्स बनाए हैं, जो इनके मेन 5 जो फोकस रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करो। कुरान जो है इनका मेजर हॉली टेक्स्ट है। इस्लाम का मॉस्क जो हम जहाँ पर जो मस्जिदें होती हैं ये अपने अल्लाह को याद करते हैं, और जहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती थी पुराने टाइम्स में। तो मेन इनका कंक्लूजन क्या है? सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि भगवान एक है, और भगवान क्या है? अल्लाह है। उसके रूप अनेक हैं बट अल्लाह एक है, और उसको किसी ने नहीं देखा, उसकी कोई शेप नहीं है, वो अनशेप्ड है। तो ये हमारी किसकी बात हुई? इस्लामिक फ़िलोसफ़ी की। और इन्होंने क्या बात की है कि जो गर्ल्स हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तक ही एजुकेशन ले सकती है। जो हमारे हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उनको बोलते हैं मकताब्स।
तो जो मकताब्स हैं वहाँ तक तो जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन ले सकती हैं। उसके बाद मदरसा जो है यानी कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर गर्ल्स को अलो नहीं किया जाता था। कुछ ही लड़कियाँ जो या तो बहुत ही हाई लेवल के होते थे या कुछ ही जो बहुत पैसे वाले होते थे जो अपनी लड़कियों पर फोकस करते थे, जो भेजना चाहते थे, बहुत ही कम लड़कियाँ क्या होती थी नेक्स्ट लेवल की यानी कि हायर एजुकेशन मदरसाज के लिए जा पाती थी। तो एक तरह से क्या था, जो हम गर्ल्स के लिए एजुकेशन थी वो कहाँ तक थी, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि मकताब्स तक ही फोकस में थी। और इन्होंने बहुत सारी जो एजुकेशन पे फोकस किया अलग अलग तरह की, बट कोई भी फैसिलिटी नहीं दी हायर एजुकेशन के लिए वुमेन्स के लिए, बिकॉज स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर द वुमेन। और जो रिच क्लास की वुमेन होती थी वो एजुकेशन अरेंज कराती थी घरों में, और जो मकताब्स होते थे और मदरसाज होते थे वो कई बार औरतों के द्वारा चलाए जाते, घरों में जा जाकर घरों में बुलाकर लेडीज़ को एजुकेशन दी जाती थी, बट उनको अलो नहीं किया जाता था कि वो लड़कों के साथ हायर एजुकेशन ले सकें। उसके बाद इन्होंने कुछ वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई थी, मिलिट्री एजुकेशन के बारे में बात फोकस किया था इन्होंने, हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन जो है एनहांस किया था, फाइन आर्ट पे इन्होंने फोकस किया था। सो इट्स ऑल अबाउट द इस्लामिक फ़िलोसफ़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एजुकेशनल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे यानी कि जो हमारी खंखाज हैं, दरगाहs हैं, कुरान स्कूल्स हैं, पर्शियन स्कूल्स हैं, इन पर फोकस किया था। अलग अलग तरह के स्कूल्स थे जहाँ अलग अलग तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती थी रिलेटेड टू द इस्लामिक। और मेनली क्या थे, जो मुस्लिम लोग थे यानी कि जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे वही इन स्कूल्स को का बेनिफिट उठा सकते थे, इन स्कूल्स में जो है एजुकेशन ले सकते थे। कुरान्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ाए जाते थे, क्योंकि ये क्या मानते हैं, कुरान ही मेजर होली टेक्स्ट है हमारे इस्लाम का। तो इन्होंने बहुत सारी इनकी डीमेरिट्स को अगर देखा जाए तो इनकी डीमेरिट्स क्या थी, इन्होंने नेगलेक्ट किया वुमेन एजुकेशन को, ठीक है। इन्होंने क्या थी, जो स्टेबिलिटी थी एजुकेशन में उनकी कमी थी, जो यूनिवर्सलाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उनकी कमी थी इस एजुकेशन में। स्टूडेंट्स जो है लग्जरी से प्यार करते थे, जो रिजिड और नॉन क्रिएटिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, बुकिश नॉलेज थी बहुत ज़्यादा, कॉर्पोरल पनिशमेंट पे ये फोकस करते थे। तो ये कुछ इनकी क्या थी, डीमेरिट्स थी। तो ये हमारा था इस्लामिक फ़िलोसफ़ी, जो कि हमारा लास्ट स्कूल था इंडियन फ़िलोसफ़ी का। होप आपने एंजॉय किया इसको और आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वी विल मीट अगेन विद द न्यू वीडियो विद द न्यू टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।